कांग्रेस सांसद विवेक तनखा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संसद से लेके यहाँ तक जो मार्च किया है 141 से सांसद जो हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं, क्या कहें? देखिए, सस्पेंड इसलिए हुए हैं कि वो उन्होंने प्लेकार्ड्स दिखाए या उन्होंने वेल में गए। अब ये स्पीकर का हाउस का डिस्क्रेशन होता है, इसको कंडोन करें नहीं करें। पास्ट में भी होता था, बीजेपी भी करती थी, कभी इस प्रकार की चीज़ें हुई नहीं। तो ऐसा लगता था कि इस टाइम उन्होंने सोच लिया था कि हमको सस्पेंड करके पूरे विपक्ष को बाहर कर दें, क्योंकि उनके 3 इंपॉर्टेंट बिल्स आ रहे थे और ये बिल्स देश की रूह को टच करते थे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट ऐसे एक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ये मदर लॉ है, बट ये ऐसे लॉज हैं जो हर मोमेंट आपको परेशान करते हैं। आप अगर ट्रैफिक रूल वायलेट करोगे तो आईपीसी आ जाती है, अगर आप चिल्ला के बोलोगे तो आईपीसी आ जाएगी, आप थप्पड़ मारोगे तो आईपीसी आएगी, आप मर्डर करोगे तो आईपीसी आएगी, आप बदसलूकी करोगे तो आईपीसी आएगी, आप मिसअप्रोप्रिएशन करोगे तो आईपीसी आएगी, आप चीटिंग करोगे तो आईपीसी आएगी, आप बिगामी करोगे तो आईपीसी आएगी, आप डेकॉइटी करोगे तो आईपीसी आएगी। आपका हर कंडक्ट इज मेड पनिशेबल। इतने इंपॉर्टेंट बिल्स में आपने कुछ डेफिनेशन चेंज किए, कुछ ये किए। आपको नहीं लगता कि इट शुड हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्कस्ड इन अ गुड एटमॉस्फेयर, जहां 135 करोड़ लोग इम्पैक्ट होने वाले हैं? और आपको क्या लगता है इस प्रकार के लॉ पास कर देने से आपको लेजिटिमेसी मिलेगी? ऐसे लॉज बन जा सकते? देखिए, लॉ तो कई लोगों ने बनाया है, बट लेजिटिमेट लॉ होना चाहिए। लॉ का ये सोशल साइंटिस्ट से पूछिए कि लॉज वही पब्लिक एक्सेप्ट करती है जो लेजिटिमेट लॉ होते हैं। सर, जिस तरीके से मिमिक्री की गई, सत्ता पार्टी जो है बीजेपी, वो इसको इशू बना रही है, उसको किस तरीके से? देखिए, मैं पर्सनली स्पीकिंग मैं मिमिक्री नहीं करता, क्योंकि मैं उस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं सीरियस व्यक्ति हूँ और मुझे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, जजेस सभी अथॉरिटी के लिए बहुत समान है और मुझे लगता है लाइफ में वी शुड बी सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। बट अगर मिमिक्री हुई तो मजाक है। चीफ जस्टिस की मिमिक्री सुप्रीम कोर्ट में होती है और चीफ जस्टिस ने बुलाया कि जो मिमिक को बुलाया और खुद उन्होंने बोला कि मेरे सामने पता तुम मेरी मिमिक्री कैसे करते हो, और हंस के बात खत्म हो गई। इसमें आपने बोला कि मैं जाट में हूँ, मैं जाट का सम्मान हुआ, किसान का सम्मान हुआ। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक हैं। वो किसी जाति के नहीं होते हैं, वो किसी रीजन के नहीं होते हैं, वो किसी कास्ट के नहीं होते हैं, किसी कम्युनिटी के नहीं होते हैं। क्या कल को मैं राष्ट्रपति बन जाऊं तो क्या मैं कश्मीरी पंडित होऊंगा? मैं एक राष्ट्रीय आदमी रहूँगा। राष्ट्रीय आदमी को इस प्रकार सी बात नहीं सोचनी चाहिए। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनको हम सबको अपना मान के इस स्थिति को इतना नहीं बिगड़ने देना चाहिए था। सर, अंतिम सवाल, क्या लगता है कि ये जानबूझकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी का ये पॉलिटिकल एजेंडा है। बीजेपी जब तक इन बातों को उठाती नहीं है, उसको लगता है कि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। अब ये 3 बिल ला रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग क्या चेंज है इसमें? बहुत माइनर चेंजेस हैं। कुछ चेंजेस हम लोगों को आज खराब भी लग रहे हैं, वो अलग इशू है कि वो कुछ जो चेंजेस ठीक नहीं है। बट एनीवे, बाय चेंजेस को मेजर चेंज आप कर ही नहीं सकते इसमें। ये जो लॉज हैं 150 साल से वर्ल्ड में वेल डिफाइंड है। मकौले ने जो लॉ बनाया था विश्व में ये एप्लीकेबल है। मर्डर का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, मिसअप्रोप्रिएशन का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, थेफ्ट का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, डिकॉइटी का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, ट्रेसपास का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। मैं ऐसे आपको 100 एग्जाम्पल दे दूँगा जो वहाँ डिफाइंड है, वो चेंज नहीं हो सकते। तो आपने टिंकरिंग की है, आपने कहा लिंचिंग की, मॉब लिंचिंग में हमने फांसी दे दी। ऑफ कोर्स दे सकते हो। आपने याद नहीं, आपने जब निर्भया हुआ था उस वक्त जस्टिस वर्मा कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमने भी उस वक्त की पार्लियामेंट ने उस पर फांसी ले आए थे। तो फांसी लाना, ले जाना, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और भी डेफिनेशंस में बदलाव आते हैं, कुछ न्यू ऑफेंसेस बनते हैं, ये सब होता रहेगा। मगर ये सब विपक्ष की भूमिका के साथ होना चाहिए था। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।